हेलो स्टूडेंट्स, आप एक्सरसाइज 3.2 तक पढ़ चुके हैं। अगला एक्सरसाइज है 3.3। लेकिन एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स उसके इंट्रोडक्शन को जानना जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 में वह डिवाइसिबिलिटी टेस्ट के आधार पर वो सारे क्वेश्चन जो है आपको दिए गए हैं। उसमें आपको बताना है कि जो नंबर दिए गए हैं एक्सरसाइज 3.3 में, वह नंबर दी गई किसी संख्या से डिवाइजिबल है या नहीं है। उस आधार पर आपको वो एक्सरसाइज करना है। तो स्टूडेंट्स आइए पहले डिवाइसिबिलिटी टेस्ट को जानते हैं कि किस संख्या का डिवाइसिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। डिवाइसिबिलिटी टेस्ट, विभाज्यता की जांच। जैसे स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि कोई नंबर दे दी गई होती है और आपको बताना होता है बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए कि जो नंबर दिया हुआ है, जैसे हम आपको देते हैं 6 2 3 4 5 0 और हम आपसे पूछें कि क्या ये जो नंबर दिया हुआ है वो 2 से डिवाइड है या नहीं है। लेकिन ये कंडीशन है कि आपको एक्चुअल डिवाइड नहीं करना है। मतलब जैसे आप ऐसे लिखते हैं ना 6 2 3 4 5 0, ऐसे इस तरह की डिवाइड नहीं करना है। और वैसे ही आपको बताना है कि ये नंबर 2 से डिवाइजिबल है या नहीं है। तो इस प्रोसेस को बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए है, जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस मेथड के द्वारा हम इसको पता करते हैं कि ये संख्या डिवाइजिबल है या नहीं है, वही डिवाइसिबिलिटी टेस्ट कहलाता है। और आपको बताएं कि जो भी डिवाइसिबिलिटी टेस्ट हम आपको बताएंगे वो सारे डिवाइसिबिलिटी टेस्ट एक्सरसाइज 3.3 को शुरू करने से पहले आपके नोटबुक में वो सारे डिवाइसिबिलिटी टेस्ट आपको नोट होना चाहिए, एकदम मस्ट है। क्योंकि स्कूल खुलने के बाद आपकी कॉपी जांच की जाएगी, तो उसमें सारे डिवाइसिबिलिटी टेस्ट एक एक करके जैसे बताया गया है वो सारे नोट होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं डिवाइसिबिलिटी टेस्ट। डिवाइसिबिलिटी टेस्ट, द प्रोसेस टू फाइंड आउट वेदर a number is divisible by the another number by without actual division is called divisibility test। मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह पता लगाना कि कोई दी गई संख्या किसी दूसरे नंबर से पूरी तरह से डिवाइड है कि नहीं, वो भी विदाउट एक्चुअल डिवीजन के, इस प्रोसेस को डिवाइसिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। आइए देखते हैं पहले डिवाइसिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। डिवाइसिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 की विभाज्यता की जांच आप कैसे करेंगे, कैसे आप पता करेंगे कि कोई नंबर जो है 2 से डिवाइड है या नहीं है। इसके लिए देखिए, यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वह जो संख्या होती है वह 2 से डिवाइड होती है। या हम कह सकते हैं इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज एन इवन नंबर और 0, देन दैट नंबर इज डिवाइजिबल बाई 2। if the last digit of the number is 0 2 4
6 or 8. If the last digit of the number is 0, 2, 4, 6 or 8, then the number is divisible by 2. यदि नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह जो नंबर होती है वह 2 से डिवाइजिबल होती है। जैसे आइए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसे यहां ध्यान देखिए, आप देखिए एग्जाम्पल में कि इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइजिबल है। आप देखिए हमने बताया कि जिस संख्या के लास्ट में जो यूनिट डिजिट है ये यूनिट डिजिट कहलाता है। ये यूनिट डिजिट अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है तो जो नंबर होती है वो 2 से डिवाइजिबल होती है। देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, तो ये संख्या जो है क्या होगी, डिवाइजिबल होगी। देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 है तो ये संख्या 2 से डिवाइजिबल होगी। ये देखिए लास्ट में क्या है, 5 है, मतलब इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इसलिए ये नंबर जो होगा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये देखिए लास्ट का 4 है, यहाँ देखिए इवन नंबर है तो ये भी डिवाइजिबल है। लास्ट में 1 है तो ये डिवाइजिबल नहीं है। तो इस तरह से ये 2 की डिवाइसिबिलिटी है। आप इसको लिखेंगे, आप इतना लिख लीजिएगा। आइए डिवाइसिबिलिटी टेस्ट, हम 3 के डिवाइसिबिलिटी टेस्ट पर चलते हैं। डिवाइसिबिलिटी टेस्ट 3 का डिवाइसिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 का डिवाइसिबिलिटी टेस्ट। If the sum of the digits of the number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. यदि संख्या के जो नंबर आपको दी गई है पता करने के लिए कि डिवाइजिबल है कि नहीं है, यदि संख्या के सभी डिजिट्स को जोड़ दिया जाए और उसका जो सम है अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो जो नंबर होता है वह 3 से डिवाइजिबल होता है। यहाँ देखिए डिफिनेशन में आप लिखेंगे क्या अपने नोटबुक में, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, if the sum of the digits of the number is divisible by 3, then the number is, या will be लिख सकते हैं आप, will be divisible by होगी, then the number is divisible by 3। यदि संख्या के डिजिट्स को जोड़ने पर अगर वह 3 से डिवाइजिबल हो जाती है तो वह जो संख्या होती है वह 3 से डिवाइड होती है। जैसे मान लीजिए हम आपको यहाँ एग्जांपल देते हैं। सपोज करिए ये जो संख्या है एक 2, 3, 4, 5, 1 और एक 2, 6, 2, 9 और 0। ये बताना है कि ये जो नंबर है ये कैसे हम इसको 3 का डिवाइसिबिलिटी टेस्ट करेंगे। इन नंबर्स को जोड़िए, इसको 2 और 3, यहाँ 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 जोड़िए, 2 और 3 5 और 4 9 और 9 और 5 14 और 1 15, मतलब इसका जो सम हुआ वह 15 हुआ। देखिए 15 3 के टेबल में आता है, 15 3 से डिवाइजिबल है, इसलिए जो नंबर होगा यह 3 से डिवाइजिबल होगा। इसको देखते हैं।
इसको जोड़िए, 2 + 6 + 2 + 9 + 0, ये देखिए कितना हुआ, 2 और 6 8 और 2 10 और 9 19। देखिए 3 के टेबल में 19 नहीं आता है, मतलब ये जो 19 है वो 3 से डिवाइजिबल नहीं है, इसलिए ये जो नंबर होगा वो 3 से डिवाइजिबल नहीं होगा। आप इसको लिखिएगा, वीडियो को रोक करके आप नोट कर दीजिएगा कॉपी में, और सेम ऐसे आप नोट करिएगा। आइए अगला डिवाइसिबिलिटी देखते हैं 2 3 4 का। डिवाइसिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 का डिवाइसिबिलिटी टेस्ट क्या है? इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिवाइजिबल बाय 4 और 00, देन द नंबर इज डिवाइजिबल बाय 4। यदि संख्या के लास्ट 2 डिजिट से, मतलब यूनिट और 10 से, उन 2 डिजिट से बनने वाली संख्या यदि 4 से डिवाइजिबल होती है, मतलब 4 का अगर वो मल्टीपल है, या लास्ट में 00 हो, तो ऐसे नंबर 4 से डिवाइजिबल होती है। ये नंबर इज डिवाइजिबल बाय 4 if the number made by last 2 digit is divisible by 4 or 00। ए नंबर इज डिवाइजिबल बाई 4, एक संख्या जो है 4 से डिवाइजिबल होती है इफ द नंबर मेड बाई लास्ट 2 डिजिट्स इज डिवाइजिबल बाई 4 और 0 और 00। करें कि एक संख्या 4 से डिवाइजिबल होती है यदि बनने वाली संख्या लास्ट के उसके 2 डिजिट से बनने वाली जो संख्या है वह 4 से डिवाइजिबल हो या 00 हो, तो वो जो संख्या होती है वह 4 से डिवाइड होती है। आइए देखते हैं, आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे मान लीजिए एक ये है और एक दूसरा है। ये देखिए 3 डिजिट आपको दिया हुआ है। इसके लिए है कंडीशन कि इससे जो लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली जो संख्या है वो या तो 4 से डिवाइजिबल हो और नहीं तो दोनों डिजिट या 0 हो। 0 मतलब ये भी डिजिट यूनिट का भी और 10 का भी जो डिजिट है वह 0 हो, मतलब लास्ट के 2 0 हो और नहीं तो ये संख्या बनने वाली 4 से डिवाइड हो। देखिए ये 32 है, 4 के टेबल में 32 आता है, 4 8 जा 32, 32 कट जाएगा, इसलिए नंबर जो होगी वह 4 से डिवाइजिबल होगी। इसको देखिए लास्ट में 18 है, दो अंक डिजिट से बनने वाली जो संख्या वो 18 हो रही है, 4 के टेबल में 18 नहीं आता है, 4 से 18 नहीं डिवाइजिबल है, इसलिए ये जो नंबर होगा वो नहीं डिवाइड होगा। ये देखिए लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 0 है, अगर लास्ट में 2 0 है तो भी संख्या 4 से क्या होती है, डिवाइजिबल होती है, इसलिए ये संख्या और ये संख्या 4 से डिवाइजिबल होगी। आइए देखते हैं डिवाइसिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। डिवाइसिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 का डिवाइसिबिलिटी टेस्ट, यदि किसी नंबर का लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट अगर 0 है या 5 है तो वो जो संख्या होती है वह 5 से डिवाइजिबल होती है।
If the last digit of the number is 0 or 5, then the number is divisible by 5. If the last digit of the number, if the last digit of the number is 5 or 0, then the number is divisible by 5. यदि लास्ट का डिजिट 5 से, अगर लास्ट का डिजिट अगर 5 या 0 है तो जो संख्या होती है वो 5 से डिवाइड होती है। केवल लास्ट डिजिट इसमें दिखना है। आइए देखते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, ये देखिए 4389, 6234, 8325, 9360। ये देखिए ये बताना है कि ये नंबर डिवाइजिबल है कि नहीं है। इसके लिए क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखना है कि अगर लास्ट डिजिट ये 0 या 5 है तो संख्या जो होती है वो 5 से डिवाइजिबल होती है। देखो लास्ट डिजिट जो है 9 है, मतलब ना तो 0 है ना ही 5 है, इसलिए नंबर जो होगी वो 5 से डिवाइजिबल नहीं होगी। ये देखो लास्ट में ना तो 0 है ना ही 5 है, इसलिए नंबर जो होगी वो 5 से डिवाइजिबल नहीं होगी। ये देखो लास्ट का डिजिट जो है 5 है, तो डिवाइजिबल होने के लिए या तो 5 होना चाहिए नहीं तो 0 होना चाहिए, इसलिए संख्या क्या है, डिवाइजिबल है। लास्ट में देखो 0 है तो या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 5 होना चाहिए, इसलिए ये भी नंबर क्या होगी, डिवाइजिबल होगी। तो यदि लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 है तो जो नंबर होता है वो 5 से डिवाइजिबल होती है। आइए अगला देखते हैं, डिवाइसिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। If a number is divisible by both 2 and 3, then the number is divisible by 6, 2. यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइजिबल हो तो वो संख्या जो होती है वह 6 से भी डिवाइजिबल होती है। If the number is divisible by 2 and 3, the number is also divisible by 6. देखिए ये नंबर is divisible 6 if it divisible by 2 and 3. A number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3. एक संख्या 6 से डिवाइजिबल होती है यदि यह 2 और 3 दोनों से डिवाइजिबल हो। जैसे मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल लेते हैं 6, 2, 4, 5, 2। आइए देखते हैं कि ये 6 से डिवाइजिबल होगी कि नहीं होगी। 6 के डिवाइसिबिलिटी टेस्ट के लिए पहले 2 की डिवाइसिबिलिटी देखिए लास्ट में 2 के लिए अगर डिजिट का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो जो संख्या होती है वो 2 से डिवाइड होती है। देखिए लास्ट का डिजिट सम है 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगी। अब देखिए 3 के लिए जोड़ते हैं, सबको सम करते हैं और देखते हैं 3 से डिवाइड है कि नहीं है। 6, 2, 8, 8 और 4, 12, 12 और 5, 17 और 2, 19। ये देखिए 19 आ रहा है, 19 3 के टेबल में नहीं आता है, 19 3 से डिवाइजिबल नहीं है, इसलिए ये जो नंबर होगा वो 6 से डिवाइजिबल नहीं होगा। दोनों में से इन दोनों 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर एक इससे डिवाइड है और इससे नहीं है तो भी नहीं होगा, अगर इससे है और इससे नहीं है तो भी नहीं होगा। तो ये 6 का डिवाइसिबिलिटी। आइए देखते हैं
7 का, डिवाइसिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। सेवन का डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। यदि किसी संख्या के लास्ट डिजिट का दोगुना, यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट का दोगुना और जो बची हुई संख्या है उसका अगर डिफरेंस अगर 0 आ जाए और नहीं तो 7 का मल्टीपल आ जाए तो वह जो संख्या होती है वह 7 से डिवाइजिबल होती है। इफ द डिफरेंस of twice the last digit and the number remaining is 0 or a multiple of 7, then the number is divisible by 7। आइए लिखते हैं डिवाइसिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। हमने बताया कि यदि कोई संख्या है तो उसके यूनिट डिजिट जो लास्ट डिजिट है उसका दोगुना कर दीजिए और जो बचे हुए नंबर, जो नंबर बच रहा है उसका और उसका डिफरेंस निकालिए। अगर डिफरेंस 0 आता है या 7 का कोई मल्टीपल आता है तो वह जो संख्या होती है वह 7 से डिवाइजिबल होती है। जैसे मान लीजिए, आइए एक छोटी संख्या लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लीजिए 136 है। देखिए यहाँ देखो, इसका 2 गुना कर दो, 2 गुना कर दो, 6 का डबल कितना होता है 12 और बचा क्या 13, ये 13 माइनस करो तो कितना बचेगा 1 बचेगा। इसका मतलब कि 1 जो है 7 के टेबल में नहीं आता, मल्टीपल नहीं है, इसलिए यह जो संख्या होगी वह 7 से डिवाइजिबल नहीं होगी। आइए एक अगला क्वेश्चन, दूसरी जो है एक संख्या को लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए 343 को लेते हैं। ये देखो, इसका डबल करो कितना होगा 6 हो जाएगा और बचा कितना 34 इसमें से माइनस करो तो कितना बचा 28। देखो 7 के टेबल में आएगा ना 28, 7 का मल्टीपल 28, इसलिए ये जो नंबर होगी, ये नंबर होगा वो 7 से डिवाइजिबल होगा। मतलब ये लास्ट डिजिट को डबल कर दीजिए और जो बचता है उसमें से माइनस कर दीजिए। अगर देखिए 0 आता है नहीं तो 7 के मल्टीपल आता है तो जो संख्या होगी वह 7 से डिवाइजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। आइए देखते हैं डिवाइसिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 का देखते हैं। 8 का अब लिखेंगे नहीं पूरा, बहुत समय लग रहा है। 8 का डिवाइसिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 को देखिए, आप यहाँ लिख लीजिएगा डिवाइसिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8, या आइए डिवाइसिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। एट का डिवाइसिबिलिटी टेस्ट देखिए। 8 का डिवाइसिबिलिटी टेस्ट होता है इफ द नंबर फॉर्म बाई लास्ट 3 डिजिट्स 1, 10, 100, मतलब लास्ट के 3 डिजिट यूनिट, टेंस और हंड्रेड्स, इसके डिजिट्स से बनने वाली संख्या अगर 8 से डिवाइजिबल है तो जो संख्या होती है वह 8 से डिवाइजिबल होती है। और नहीं तो लास्ट का जो 3 डिजिट है वह तीनों 0 अगर हो तो भी संख्या 8 से डिवाइजिबल होती है। जैसे देखिए, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 digits, if the number formed last digits is a multiple of 8, is a multiple of 8 or 000, if the number formed by last 3 digit is a multiple of 8 or 000, then the number is
डिवाइजिबल बाई 8। यदि लास्ट के 3 अंक डिजिट से बनने वाली संख्या 8 से डिवाइजिबल हो और नहीं तो लास्ट के 3 डिजिट जो है 0 हो, तो वह जो संख्या होती है वह 8 से डिवाइजिबल होती है। जैसे मान लेते हैं, आइए देखते हैं 8 4 6 8, ये और ये, इसको देखते हैं। एक और लेते हैं 2 4 5, ये 2 1 3 4 5। देखते हैं इसमें कौन संख्या जो है 8 से डिवाइजिबल। देखिए लास्ट के 3 डिजिट ये है 684। 684 को डिवाइड करिए 8 से थोड़ा, 684, इसको मिटाते हैं। ये देखो 684 है, 684 8 से डिवाइड करिए, मल्टीपल है कि नहीं इसका। देखो 8 8 जा 64, बचा क्या 4 और 4, 8 5 जा 40। देखो लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये जो संख्या होगी वो डिवाइजिबल नहीं होगी, ये 8 से डिवाइजिबल नहीं होगी। ये देखो लास्ट का 3 डिजिट 0 है, तीनों 0 है, इसलिए ये संख्या जो होगी वो 8 से डिवाइजिबल होगी, क्योंकि ये टेस्ट में है डिवाइजिबिलिटी में ये तीनों जो है 000 होना चाहिए। और देखो ये देखो 3 4 5 को डिवाइड करिए 8 से, अगर ये डिवाइड हो जाता है तो डिवाइजिबल है, नहीं तो नहीं है। आइए आगे देखते हैं डिवाइसिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 और 3 का दोनों का डिवाइसिबिलिटी टेस्ट एक जैसे होता है। यदि नंबर के सभी डिजिट्स का सम यदि 9 से डिवाइड हो जाता है, मतलब 9 का अगर मल्टीपल है, तो वो जो नंबर होता है वह 9 से डिवाइजिबल होता है। इफ ये आइए लिखते हैं, ए नंबर इज डिवाइजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ द नंबर इज डिवाइजिबल बाई 9। यदि एक संख्या 9 से डिवाइजिबल होती है, यदि उस संख्या का सम 9 से डिवाइजिबल हो। जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 8 4 3 4, इसको देखिए, ये देखो, और एक और ले लीजिए, यहाँ देखो, ये इसको ऐड करिए, 8 4 12 और 3 15 और 4 19। ये देखो 19 है, 19 जो है 9 के टेबल में नहीं आता, 9 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये संख्या जो होगी वो 9 से डिवाइजिबल नहीं होगी। इसको जोड़ते हैं, 4 5 9 और 3 12 और 6 18। देखो 18, 9 के टेबल में 18 आता है, 18 जो है 9 का मल्टीपल है, इसलिए ये जो संख्या होगी वो 9 से डिवाइजिबल होगी। डिवाइसिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10। का डिवाइसिबिलिटी टेस्ट देखिए, बहुत ही आसान है। यदि नंबर का लास्ट डिजिट 0 है, तो जो नंबर होगी वह 10 से डिवाइजिबल, जो नंबर होता है वह 10 से डिवाइजिबल होता है। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, देन द नंबर इज डिवाइजिबल बाई 10। इसमें देखिए, ए नंबर इज डिवाइजिबल बाई 10 if it last digit is 0। यदि इसका लास्ट डिजिट 0 है, तो जो संख्या होती है, जो नंबर होती है, वह 10 से डिवाइजिबल होती है। डिवाइसिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। ये नंबर इज डिवाइजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस
of the sum of the digits in odd places and the sum of the digits at the even places is 0 or multiple of 11 or divisible by 11। कोई संख्या जो है 11 से, एक संख्या 11 से डिवाइजिबल तब होती है यदि उसके ऑड डिजिट के आठ नंबर पे जो डिजिट है उसका सम और जो इवन नंबर पे जो डिजिट है उसके सम और इन दोनों का अगर डिफरेंस, इनके सम का डिफरेंस अगर 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है या 11 से डिवाइड हो जाता है तो वह जो संख्या होती है वह 11 से डिवाइजिबल होती है। आइए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे इसको देखिए, अब देखिए इधर से शुरू करिए, ये ऑड प्लेस पर 1 2 3 4 5, आपको पता है कि 1 3 5 7 9 ऑड होता है। इसको देखिए, मतलब इसको और इसको एक साथ जोड़िए, मतलब ये जो है 1 + 5 + 8 कितना होगा, 14 होगा। और इन दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए, ये 6 + 8 कितना होगा, 14। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। अगर डिफरेंस जो है 0 आता है तो जो संख्या होती है वो 11 से डिवाइजिबल होती है। देखिए इसका जो डिफरेंस है दोनों का, ऑड प्लेस का और इवन प्लेस का, दोनों का डिफरेंस जो है वह 0 आ रहा है, इसलिए ये जो नंबर होगा वह 11 से डिवाइजिबल होगा। तो बच्चों इस तरह से ये डिवाइसिबिलिटी टेस्ट का जो इंट्रोडक्शन था वो समाप्त होता है और आप सारे लोग एक्सरसाइज 3.3 लिखने के पहले ये जो डिवाइसिबिलिटी टेस्ट है आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और उसके बाद से अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.3 पढ़ाए जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।